नूरानी की ज़ियारत। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बारगाहे मौला में अगर रब की रहमत से हम पूछें कि ए मेरे मौला तू ही बता तेरे नजदीक सबसे आला व अफजल कौन है, कौन है जिसका अखलाक, जिसका किरदार और जिसकी आदतें करीमा तुझे सबसे ज्यादा महबूब है। तो रब ताला फरमाता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, वो मेरा महबूब है, वो मेरा पैगंबर है, वो मेरा रसूल है जिसको मैंने अखलाक का धनी बनाया, जो सबसे आला अखलाक का मालिक है, सबसे ज्यादा मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ जो जात है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात। मेरे आका का अखलाक और मेरे आका का किरदार इतना कामिल और इतना पुख्ता और मुस्तहकम है कि अपने तो अपने गैर भी मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक की कसमें खाया करते हैं। आप अंदाजा लगाएं रसूले पाक की सीरत के ताल्लुक से अपनों ने भी बेशुमार किताबें लिखी, गैरों ने भी, बहुत सारे लोगों ने रसूले पाक की सीरत को अपने अंदाज में बयान किया। मुशरिकीन और कुफार ने भी मेरे आका की 63 साल जिंदगी को अपने अपने अंदाज में तहरीर किया। रसूल के जमाने के कुफार और मुशरिकीन और यहूद और नसारा ने भी नबी की जिंदगी को देखा, जाती रंजिश की बिना पे, इस्लाम से बगावत की बिना पे, मजहब इस्लाम से दूरी की बिना पे उन्होंने मुस्तफा जाने रहमत को जादूगर तो कह दिया, काहिन तो कह दिया, लेकिन किसी ने भी मेरे मुस्तफा को बदखुल्क नहीं कहा, बदअखलाक नहीं कहा। अपने ही नहीं गैरों ने भी मेरे आका के आला अखलाक में खाई है और सब इस बात का कलमा पढ़ते हुए नजर आए कि वो रसूल जो नबी आखिरी ज़मा है उनके अखलाक और किरदार और कैरेक्टर का ये मेयार था कि गैर भी आता था तो कदमों में नोटता हुआ नजर आता था। ये मेरे आका के अखलाक और आला अखलाक की एक वाज़ेह और खुली हुई बैन दलील है जो रसूल पाक ने पूरी दुनिया के सामने पेश फरमाया। आपने अपनी रिसालत को दुनिया के सामने पेश किया। रसूल पाक की रिसालत भी कंप्लीट है, कामिल और अकमल है। रसूल पाक की पैगंबरी भी सब पर फाइक है। रसूल पाक का इल्म भी सबसे ज्यादा आला और मुस्तहकम है। रसूल पाक की जितनी भी खूबियां हैं, जितने कमालात हैं, सब उरूज और इर्तिका की आखिरी मंजिल पर है, उससे बढ़कर कोई उरूज नहीं है। मगर रसूल पाक का जो अखलाक है, ये अखलाक भी तमाम औसाफ में कामिल और मुकम्मल नजर आता है। आप अंदाजा लगाएं, सहाबे के बार हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने वाले, रसूल पाक के दीवाने, वो सहाबा रसूल पाक सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मुलाहजा कर रहे हैं और वो देखकर रसूल पाक के अखलाक और किरदार को एक मेयार से नापते हैं और देखते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि नबी का अखलाक इतना ही होगा। लेकिन जब दूसरा दिन आता है तो आकाए दो आलम का अखलाक करीमा और ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा दिन आता है, वो अखलाक और आला नजर आता है। चौथा दिन आता है और ज्यादा उसमें पुख्तगी पैदा होती है। और क्यों न हो, मेरे रब ने फरमा दिया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ मेरे महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होती नजर आएगी। हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से अच्छा होता नजर आएगा। जैसे जैसे वक्त का काफिला आगे बढ़ता वैसे वैसे मुस्तफा के अखलाक के करीमाना में और इत्तिका और ज्यादा उसमें हुस्न और जमाल पैदा होता चला जा रहा। सहाबा हैरान हैं कि मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक, किरदार और आदाते करीमा को कैसे समझा जाए। ये सहाबा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर होना चाहते हैं। हम मोमिनों की माँ हैं, रसूल पाक की ज़ौजे महबूबा हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा
ज्यादा करीब से नबी को देखा, वो आयशा सिद्दीका की बारगाह में हाजिर होते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर जो खड़े हैं, कहाँ है वो दुनियादार जो कहते हैं मज़हब इस्लाम औरतों को तालीम से रोकता है? अरे सुनो, मेरे मुस्तफा ने हजरत आयशा को वो तालीम अता फरमाई थी जो सहाबा को भी सिखाती हुई नजर आ रही है, और जिसको हासिल करने के लिए सहाबा भी हजरत आयशा की चौखट पर हाजिर हो रहे हैं। सहाबियात को पाकी के मसाइल कौन बता रहा है? सहाबियात को जिंदगी जीने का शऊर कौन दे रहा है? उस जमाने की मोमिना औरतों को जिंदगी का सलीका कौन सिखा रहा है? ये हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये सहाबा भी आ गए, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चौखट पर आकर अर्ज करते हैं, ए उम्मुल मोमिनीन, ए हम मोमिनों की मां, हम कुछ पूछने के लिए हाजिर हुए हैं। आपने फरमाया, पूछो ए नबी के दीवानों, क्या जानना चाहते हो? सहाबा ने अर्ज किया, हम नबी पाक के अखलाक और किरदार के बारे में जानना चाहते हैं। नबी का अखलाक कैसा है, नबी का किरदार कैसा है, नबी पाक का जो उनकी आदत करीमा है, जो उनकी नरमी है, जो उनकी हलावत है, जो उनकी शीरनी है, जो बात करने का अंदाज है, जो कलाम करने के तरीका है, उनके मेयार के बारे में हमें कुछ बताइए। हम नबी के अखलाक को समझ नहीं पा रहे हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ए नबी के दीवानों, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हारी बातों का जवाब दूंगी। सहाबा हैरान हुए कि जवाब देने के बजाय सवाल कर रही हैं। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, ये बताओ, जिंदगी गुजारने के जो साजो सामान हैं, जिंदगी बरतने के जो अल्लाह ने तुम्हें असबाब अता किए हैं, जिंदगी गुजारने के लिए जो चीजें दी हैं, खाने पीने की चीजें, ओढ़ने पहनने की चीजें, सामान तिजारत जो रब ने दिया, सामान हरबो जरब जो रब ने दिया, तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह ने जितनी चीजें अता फरमाई हैं, क्या तुम गिनकर बता सकते हो कि उन चीजों की तादाद क्या है, उनकी गिनती क्या है, उनका मेयार क्या है? सहाबा हैरान हुए, कहने लगे, ए उम्मुल मोमिनीन, जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, इंसान की जरूरियात भी फैलती जा रही है, उसके इस्तेमाल की चीजें भी बढ़ती जा रही है, नित नए इजादात हो रहे हैं। हम भला कैसे बता सकते हैं कि जिंदगी जीने की जो चीजें रब ने हमें अता फरमाई हैं, उनकी तादाद क्या है, उनकी गिनती क्या है, उनका शुमार क्या है? हम नहीं बता सकते। हज़रत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, सुनो, ये जिंदगी जीने का जो सामान है, इसके बारे में रब का फरमान है, कुल मताउ दुनिया कलील, ए महबूब फरमा दो, दुनिया के साजो सामान बड़े थोड़े हैं, जिंदगी जीने के बरतने के सामान बहुत कलील है, बहुत मुख्तसर है। सुनो, नबी के अखलाक के बारे में रब ने फरमा दिया है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब आपके अखलाक बड़े अजीम है, आपके अखलाक बड़े आला है। तुम सब मिलकर कलील को नहीं बता पा रहे हो, तो मैं तन्हा अजीम को कैसे बता सकती हो? तुम थोड़े के बारे में नहीं जानते, तो हम अजीम के बारे में भला कैसे जान सकते हैं? सुनो, काना खुल्कुहुल कुरान, नबी पाक का अखलाक सरापा कुरान है। अगर अखलाक मुस्तफा को समझना है तो कुरान को पढ़ो, और कुरान को समझना है तो सीरत रसूल अकरम का मुताला करो। आप अंदाजा लगाएं, अखलाक तीन तरह के होते हैं, अखलाक करीमा, अखलाक हसना और अखलाक अजीमा। अखलाक करीमा क्या है? अखलाक करीमा का हुक्म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को दिया गया था। यहूदियों को अखलाक करीमा का हुक्म था। ये क्या है अखलाक करीमा? अखलाक करीमा ये है कि आप पर अगर कोई जुल्म करे, आप पर किसी तरह की कोई ज्यादती कर दे, सख्ती से पेश आ जाए, तकलीफ पहुंचा दे, तो अगर आप उसका बदला लेना चाहते हैं
तो जितना जुल्म उसने किया है उतना ही बदला उससे लें, उससे तजावुज न करें, उससे आगे न बढ़ें। एक थप्पड़ मारा है, आप बदला लेना चाहते हैं तो एक ही थप्पड़ मारिए। 10 थप्पड़ मारा है, बदला लेने का आपको अगर जज्बा है, माफ नहीं कर पा रहे हैं तो 10 ही थप्पड़ मारिए, उसे 11 थप्पड़ मत लगाइए। आप अगर हद से तजावुज नहीं कर रहे हैं, हद के अंदर रहकर अगर इंतकाम लेते हैं तो ये अखलाके करीमा है। इसको अखलाके करीमा बताया गया। इसका हुक्म कौमे मूसा अलैहिस्सलाम को था, यहूदियों को था। दूसरा है अखलाके हसना। अखलाके हसना ये है कि दुश्मन या कोई भी सामने वाला मद्दे मुकाबिल अगर आप पर जुल्म करता है तो आप उसे माफ कर दें, उसे माफी अता कर दें, दामने अफ़्व में जगह इनायत कर दें ताकि वो तरस खा के आपके करीब आ जाए, रहम खा करके वो आपके करीब आ जाए, बदला न लिया जाए, इंतकाम न लिया जाए। ये है अखलाक़े हसना। मगर मेरे मुस्तफा को और उम्मते मुहम्मदिया को जिस चीज का हुक्म दिया गया वो न अखलाके करीमा है फकत, न अखलाके हसना है फकत, बल्कि वो अखलाके अजीमा है, वो खुलुक़े अजीम है। अखलाके अजीमा क्या है कि ऐ लोगों, अगर तुम पर कोई जुल्म करता है कोशिश करो कि उसे माफ कर दो, और अगर माफ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिल गवारा नहीं कर सकता कि माफी दो, तो ऐसी सूरत में माफी पहले नंबर पर रखी गई है। माफ नहीं कर सकते हो तब तुझे बदला लेने की इजाजत है, मगर वो बदला भी तुम खुद नहीं लोगे। जो वक्त का काजी होगा, जो बादशाह इस्लाम होगा, जो हाकिम होगा, वो बदला लेगा, तुम्हें बदला लेने का इख्तियार नहीं दिया गया। रसूल पाक ने ये तरीका अखलाके अजीमा का क्यों इख्तियार फरमाया? कहीं ऐसा न हो उम्मते मुहम्मदिया में कोई ऐसा शख्स जो नर्म दिल वाक़े हुआ, नर्म तबीयत का वाक़े हुआ, अगर ये कह दिया जाता नहीं जुल्म का बदला लेना है तो वो नर्म तबीयत वाला कहेगा ये कैसा दीन है जो हमें झगड़ा सिखाता है, मैं माफ करना चाहता हूँ और ये दीन हमें बदला लेने के लिए कह रहा है। और अगर कोई सख्त तबीयत का हुआ, कोई पत्थर दिल इंसान हुआ, सख्त कल्ब वाक़े हुआ और शरीयत कह रही है कि माफ कर दो, तो वो कहेगा कैसा दीन है जो हमें बुज़दिली सिखा रहा है, जो हमें डरपोक बना रहा है, जो हमें भागने और माफी देने की बात कर रहा है। इसलिए मेरे मुस्तफा ने कहा सबसे पहले माफी को तलब करो, अगर माफी मिल जाए माफी दे दो, अगर माफ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें इंतकाम लेने का शरीयत ने हक दिया है, मगर कानून और शरीयत के दायरे में तुम्हें बदला लेना है। अपनी अना और तना की तस्कीन के लिए अपनी तबीयत को सामने नहीं लाना है। आप अंदाजा लगाएं, दीन इस्लाम न इफरात में है न तफरीत में है, न ज्यादा डाउन हो रहा है न ज्यादा ऊपर ले जाना चाहता है, बल्कि इंसान को इत्तेदाल पर रखता है और फितरत इंसानी के तकाजे के मुताबिक रब ताला ने ये इख्तियार अता फरमा दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाके करीमा जरा देखिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि इंसान अच्छे अखलाक वाला है, उसका कैरेक्टर और किरदार बेहतर है। रसूल करीम ने फरमाया उसका पैमाना और उसकी कसौटी ये है, सबसे पहली कसौटी ये है कि जो अखलाक का आला होगा, अखलाक का धनी होगा, उसकी जबान बहुत नर्म होगी, उसकी जबान बड़ी मीठी होगी, उसके बोल बहुत अच्छे होंगे, उसकी बातों में हलावत और शीरनी होगी। वो बोलेगा तो लगेगा कि फूल झल रहे हैं, वो बोलेगा तो लगेगा कि मोती और हीरे बिखर रहे हैं। आप इंसान जो ज़बान का नर्म होता है
है वही अखलाक का धनी होता है। ये सबक किस रसूल ने सिखाया? वो जो नबी आखिरुज़ ज़मा है, सैयदुल अंबिया है, सरवरे दो जहां है, हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में है। एक देहाती आया जो बदवी है, देहात का है, मदीने के करीब में रहता है, मगर बड़ा सख्त दिल और बड़ा जबान का बड़बोला है। उसका ये मिजाज किसी को पसंद नहीं। मदीने में सबसे बुरा इंसान तस्वूर किया जाता है। वो रसूल पाक के काशाने पे आया, आकर के दस्तक दिया। हजरत आयशा सिद्दीका हम मोमिनों की मां अर्ज करती है, मेरे आका ये कौन आया है? आका फरमाते हैं दरवाजा खोल दो। ये वो आया है जिसे मदीने में कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी अच्छा नहीं समझता। आया है कुछ बातें लेकर आया है। दरवाजा खोल दिया, रसूल अकरम तशरीफ ले गए और जाकर के उससे कुछ देर गुफ्तगू फरमाई। बड़ी बड़ी बातें उसकी रसूल ने सुन ली, मगर मेरे आका ने कभी उसका जवाब सख्ती से न दिया, कभी उसके जवाब में सख्त लहजा इख्तियार न किया। यहाँ तक कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुलूल खातिर हो गई, उगता गई कि ये कितनी देर तक यहाँ रहेगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करेगा। काफी देर के बाद जब वो देहाती चला गया, हजरत आयशा अर्ज करती है, मेरे आका आप तो फरमा रहे थे कि ये मदीने का वो शख्स है जिसको मदीने का कोई बच्चा भी पसंद नहीं करता, इसका मियार अच्छा नहीं है, इसका अखलाक अच्छा नहीं है। मगर आप जब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो लहजे में इतनी नरमी क्यों थी, इतनी शीरीनी क्यों थी, अंदाज इतना मीठा क्यों था? आपने उसे झिड़क दिया होगा, डांट दिया होगा, उसकी सख्त बातों का जवाब भी नर्म अंदाज में आप दे रहे हैं। मेरे आका मुस्कुरा के फरमाते हैं, या आयशा मता वजदतनी फाहिशा, ए आयशा तूने मुझे सख्त ज़बान वाला कब पाया, सख्त बोली वाला कब पाया, सख्त लहजे वाला कब पाया? मैं दुश्मन के साथ भी कलाम करता हूँ तो लहजा नर्म हुआ करता है, मैं दुश्मन के सामने भी दुरुस्त मिजाज नहीं रखता, सख्ती नहीं रखता। मुझे रब ने सबसे ज्यादा मीठी ज़बान फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दु मिन हौलिक। ए मेरे महबूब, अगर आप सख्त ज़बान होते, सख्त दिल होते, तुर्श मिजाज होते तो ये सहाबा भी आपके पास से भागकर दूर चले जाते, ये सहाबा आपके कदमों में ना आते, ये दीवाने परवानों की तरह ना चलते। ये जो बिलाल हबशा से चला आया, ये जो सुहैब रूम से चला आया, ये जो सलमान फारस से चला आया, पूरी दुनिया से ईमान की शरबत का शरबत पीने मदीने में आ रहे हैं। ए मुस्तफा, ये आपकी ज़बान की नरमी ही तो है, ये अखलाक का आला होना तो है, अखलाक का हुस्न जमाल ही तो है जो पूरी दुनिया को आपके कदमों में लाके डाल रही है। आका फरमाते हैं, पहला मियार ये है कि जो अखलाक का धनी होगा उसकी ज़बान नर्म होगी, उसका लहजा गुफ्तार उसका अच्छा होगा। और दूसरी अलामत ये है, मुस्तफा फरमाते हैं कि जो अखलाक का धनी होगा वो गरीबों से मोहब्बत करने वाला होगा, वो मिस्कीनों को चाहने वाला होगा, गरीबों का हमदर्द होगा, गमखार होगा। और इस चीज को ऐसा नहीं कि नबी ने सिर्फ कह दिया, बल्कि मेरे मुस्तफा ने अमलन उसे करके दिखाया। एक सहाबी रसूल हैं, इब्ने दाऊद ने इस हदीस को नकल फरमाई। हजरत ज़ाहिर वो देहात के सहाबी हैं, देहाती अंदाज है, देहाती चाल ढाल है। अपनी कुछ सब्जियां, कुछ फल वगैरह जो वो पैदा करते थे अपनी खेतियों में, वो लेकर के मदीने की मंडी में आते, बैठ करके उसे फरोख्त करते, अपना गल्ला वगैरह और खाने पीने का सामान लेकर के अपने घर को चले जाते। मेरे मुस्तफा साहिबे रिसालत हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस गरीब सहाबी से बहुत मोहब्बत फरमाते। उनका चेहरा भी बहुत हसीन न था, वो रंग के काले थे,
रसूल पाक इतनी मोहब्बत फरमाते कि जब वो सहाबी आका की बारगाह में आते, कुछ खाने पीने की चीजें देहात की ला करके पेश करते, तो मेरे आका भी उन्हें कुछ तोहफा अता फरमा दिया करते, उन्हें खजूरें दे दिया करते, खाने पीने के साजो सामान देते और कहते मेरे देहाती सहाबी देहात की चीजें मेरे लिए लाया है तो शहर की चीज तू भी लेकर के चला चला। ये मोहब्बत मेरे मुस्तफा जान रहमत उस गरीब सहाबी से फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका एक बार मदीने की मंडी में पहुंचे, देखा बाजार मदीना में कुछ सौदा सलफ रखकर बेच रहे हैं और बोरियां लगा रहे हैं, ले लो इतने की ले लो उतने की ले लो। मेरे आका पीछे से पहुंचकर उनकी दोनों आंखों पर हाथ रख के आंख को ढांप लेते हैं, जैसे बच्चे, जैसे हम अपने घरों में अपने प्यारे बच्चों के साथ खेला करते हैं। मुस्तफा ने उनकी आंखों पर हाथ की पट्टी लगाई और खामोश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी देर हुई, शायद वो समझ न पाए हो, मगर ऐसा कैसे होगा? रसूल का दीवाना तो रसूल की खुशबू से नबी को पहचान लेता है। वो समझ गए ये मेरे आका ही है, ये उन्हीं की मोहब्बत और उन्हीं की शफकत है, ये उन्हीं की नाज़बरदारी है। और खामोश है, खामोश है, बोल रहे हैं। यकीन हो था कि मेरे आका है, फिर भी नहीं नाम बता रहे हैं। क्यों? इसलिए कि रसूल पाक का सीने अक़दस उनकी पीठ से टच हो रहा है, रसूल पाक का पैर उनकी पीठ से मस हो रहा है, आकाए दो आलम का सीना उनके सर से लगा है। वो चाहते हैं कि कुछ देर और मुश्क रिसालत की खुशबू मुझे मिल जाए, आका की इश्क व मोहब्बत का फैज़ मुझे मिल जाए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने नाम ले लिया कि मेरे आका आप हैं, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, ये आपकी शफ़क़त व मोहब्बत है। आका फरमाते हैं मेरे इस देहाती को कौन खरीदेगा, मेरे इस देहाती को कौन खरीदेगा? वो मुस्कुराते हैं, अर्ज करते हैं मेरे आका इस गरीब को बेचने में कुछ नहीं मिलने वाला, इससे कोई माल फायदा न देगा। आका ने फरमाया सुनो, तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हो, ये सबसे बड़ी तुम्हारी कीमत है। इस कीमत का कोई सौदा बाजार मदीना में नजर नहीं आ रहा। आप अंदाजा लगाएं कि मेरे आका गरीबों से कितनी मोहब्बत फरमा, दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़िअलल खैरात व तरकल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। ए मौला, हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा और मिस्कीनों की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। ये दो आला मेयार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका हमें दे दिया है। हम नबी के अखलाक करीमा को जरा देखें और उसको अपनाने की कोशिश करें। बस मैं आखिरी बात आपके सामने पेश करके रुखसत हो जाऊं। सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं। एक गज़वा का मौका है, गज़वा जंग को कहते हैं। दुश्मन ने अहले मदीना और मुसलमानों के लिए रास्ते बिल्कुल ब्लॉक कर डाले हैं, उनके लिए जिंदगी को अजीरन बनाना चाहते हैं। मेरे आका अपने सहाबा को लेकर के उस गज़वा में तशरीफ ले गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4-5 दिन गुजर गए। खाने का सामान खत्म हो गया, तोशे राह खत्म हो गया, कुछ भी बचा नहीं है। खजूरें थी, खजूरें भी खत्म हो गई। खजूरों की गिटलियां चूस कर लोग उसकी मिठास हासिल करते, पानी पी करके दिन रात गुजार रहे हैं। जब उन गिटलियों की मिठास और शीरनी भी खत्म हो गई तो सहाबा ने अर्ज किया मेरे आका हमारे पेट हमारी पीठ से चिपक गए हैं, अब हमारे लिए चलना दोपहर हो गया है, काम नहीं हो पा रहा है, कुछ खाने का इंतजाम कीजिए, कुछ खाने का इंतजाम करा दीजिए। मेरे आका ने एक सहाबी को बुलाया, फरमाया वो देखो एक यहूदी है, उस यहूदी के पास चले जाओ और उससे कहना कि मेरे नबी ने तुम्हारे पास मुझे कर्ज लेने के लिए भेजा है। कुछ कर्ज
दे दे ताकि सहाबा के खाने का इंतजाम हो जाए। वो यहूदी, आप जानते हैं कुरान फरमा रहा है लोगों, अहले ईमान का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो यहूदी, सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं। आज आप देख रहे हैं जो दुश्मनी पूरी दुनिया में नजर आ रही है वो यहूदियों की दुश्मनी है। कुरान इसकी गवाही दे रहा है। जिन्हें आप इस्राइल कहते हैं, इसराइल कहते हैं, ये वो है जिनको मेरे रब ने मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। वो भी यहूदी था, नजर आया। मेरे आका ने सहाबी को भेजा, कहा मुझको बता करके कर्ज ले आओ। सहाबी गए, कर्ज मांगा। उसने जब नबी का नाम सुना तो फौरन कर्ज दे दिया। ला करके खाने का इंतजाम किया गया। मुस्तफा जाने रहमत ने डेट फिक्स कर दी, फला तारीख में तुम्हारा कर्ज मैं लौटा दूंगा। लोग मदीने तैयबा तशरीफ लाए, वो तारीख अभी आई नहीं है। उस तारीख के आने से एक दिन पहले ही वो यहूदी मदीने में आ गया। मुस्तफा जाने रहमत सहाबा के जुलू में जलवा फरमा है। चारों तरफ सहाबा हल्का बनाए बैठे हैं। बीच में मेरे मुस्तफा जाने रहमत वो रुखे ज़ेबा चमकता हुआ जैसे चांद अपने सितारों की अंजुमन में साथ में उतर आया हो। बीच में आका है, सहाबा अपने सरों को झुकाए हैं, खामोशी है, किसी की जबान पर कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। आका कलाम फरमा रहे हैं, वाज फरमा रहे हैं। इतने में वो यहूदी आया, सफों को चीरते हुए, सहाबा के कांधों को फैलाते हुए मुस्तफा जाने रहमत के करीब पहुंच गया। आपके कंधे पर जो चादर होती थी, अल्लाह अल्लाह, ये रब की मोहब्बत का अंदाज देखो। मुस्तफा ने अगर चादर ओढ़ ली है तो रब फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ मेरे चादर ओढ़ने वाले महबूब। ये मुज़म्मिल वाली चादर है, आका के कंधे पे पड़ी है। वो आता है, आके चादर को खींच लेता है और चादर को खींचने के बाद कहता है ए अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, मेरा कर्ज मुझे वापस करो, मेरा कर्ज मुझे दे दो। अल्लाहु अकबर। आप जरा सोचें उन दीवानों के दिलों पर इतनी बड़ी क़यामत बरपा हुई होगी, उन आशिकों के दिल पे क्या गुजरा होगा। खास तौर से हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका जलाल शैतान को भी मार देता है, शैतान भी जिनके जलाल से भागता है, वहीं पे मौजूद थे। तेज नजर डाली, जलाली नजर जब यहूदी पड़ी है, नजरे फारूक जब पड़ी है, थर कांपने लगा, पसीने से शराब हो गया, जमीन उसकी लर्जा बरंदाम हो गई। रसूल पाक की नजर हजरत उमर की नजर से टकराई है। आका ने फरमाया है उमर नजर नीची करो, तुम्हें इजाजत किसने दी है इसके दिलों को तोड़ने की, तुम्हें इजाजत किसने दी है इसके कल्ब को रोजा करने की। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अपनी नजरें झुका लो। आज का बड़े से बड़ा कोई शरीफ हो, बड़े से बड़ा अफसर हो, बड़े से बड़ा लीडर हो, नेता हो, जितने बड़े लोगों को बुलाओगे उनकी ताकत और उनका इंतकाम उतना ही बड़ा होगा, उनका बदला उतना बड़ा होगा। जरा बताओ आज के वक्त का कितना भी बड़ा हाकिम आला हो, उसकी जबान खुलने से पहले ही उसके खुरके उसे जो है उसे मार डालेंगे, उसे शूट कर देंगे। और अगर किसी ने कोई हरकत नहीं की तो अफसर कहेगा अरे नालायकों क्या देखते हो, ये मेरी गुस्ताखी कर रहा है, तुम खामोश बैठे हो। रसूल पाक ने किसी सहाबी को भी किसी तरह का मजाल, किसी तरह की तम करने की आपने इजाजत नहीं दी। हजरत फारूक आज़म को मना फरमा दिया। क्या मेरे मुस्तफा के पास ताकत की कमी थी? सुनो हदीस मुस्तफा की रोशनी में मेरे आका को 40 जन्नती मर्दों की ताकत अता फरमाई गई थी। 40 जन्नती मर्दों को रोकने की कुव्वत हुई, उतनी ताकत मेरे मुस्तफा को अता फरमाई गई। और एक जन्नती मर्द की ताकत अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के 100 मर्दों के बराबर रखेगा। एक जन्नती मर्द को दुनिया के 100 मर्दों की ताकत अता की जाएगी। मेरे मुस्तफा को 40 जन्नती मर्दों की ताकत अता फरमाई गई। अगर मेरे आका चाहते एक इशारा करते वो यहूदी वही को तड़पता नजर आता, मगर नहीं, हजरत उमर को भी मना फरमा दिया। अभी वक्त भी नहीं आया है। आका फरमाते हैं उमर खजूरें तौल कर इसकी खजूरें वापस कर दो। और सुनो कुछ खजूर
खजूरें बढ़ा के दे देना, ताकि तेरी जलाली नजर ने जो इसको दिल को छलनी किया है उसका मरहम भी हो जाए, उसका मुदावा भी हो जाए, उसका इलाज भी हो जाए। किसी के दिल को छलनी करना ये दुरुस्त नहीं है। इसके दिल को जो दर्द पहुंचाया है उस दर्द का दर्द यह है कि कुछ खजूरें बढ़ा करके इसे वापस की जाए। हजरत उमर अब खजूर तौल रहे हैं, कान उस यहूदी के करीब करके कहते हैं, अरे ना समझ, क्या तू मेरे मुस्तफा के मकाम को नहीं जानता? क्या नबी आखिर ज़मा की अजमत को नहीं जानता? उसने कहा, ए खत्ताब के बेटे, क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ जानता हूँ, मगर मेरे मुस्तफा की अजमत तो पूरी दुनिया जानती है, तूने ये मुझे आखिर क्या की? वो कहता है, सुनो, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं यहूदियत का सबसे बड़ा आलिम हूँ, तौरेत का सबसे बड़ा आलिम हूँ, यहूदियों का पेशवा हूँ, मेरा नाम ज़ैद बिन साना यहूदी है। सुनो, मैंने तेरे रसूल की अजमत तौरेत में भी पढ़ी है, तेरे रसूल की अजमत ज़बूर में भी पढ़ी है, तेरे रसूल की अजमत इंजील में भी पढ़ी है। मैंने तेरे रसूल के बारे में रिसालत की जितनी निशानियां बताई गई सब पढ़ लिया। एक निशानी जो मुझे देखनी थी मैंने पढ़ा था कि जो नबी आखिरी ज़मा होंगे उनकी पुष्ट पर मोहरे नबूवत होगी। मैंने चादर इसलिए खींचा ताकि वो मोहरे नबूवत मुझे नजर आ जाए। और आखिरी निशानी जो मुझे जानना था वो ये थी कि उनके बारे में नबी ने फरमाया है कि जो मेरा आखिरी पैगंबर होगा वो ज़बान का नर्म होगा, अखलाक का धनी होगा, लोग उसे गालियां देंगे, वो उन्हें माफी देगा, लोग उसे साथ गुस्ताखियां करेंगे, वो उन्हें नमाज से नवाजेगा। अब तक मैंने पढ़ा था, अब मैंने देख लिया कि मैं सख्ती से पेश आ रहा हूँ और ये हमें खजूरें बढ़ा के दिए जा रहे हैं। ऐ उमर गवाह हो जा, ईमान लाने के लिए जो तकाजे थे वो पूरे हो चुके हैं। अब मैं कलेमा पढ़ता हूँ, दामन इस्लाम से वाबस्ता होता हूँ, मुझे मुसलमान होने का मौका दे, मैं नबी के कदमों में जाना चाहता हूँ। और खजूरों का सौदा नहीं होगा, अब बेदाम बाजारों मुस्तफा में बिकने का सौदा होगा। अब मुझे खरीद लिया गया है। सुनो, मेरी जायदाद और प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा मेरी औलादों को दे दिया जाए और दूसरा हिस्सा मजहब इस्लाम के फरोग में खर्च कर दिया जाए। ये मेरे मुस्तफा का अखलाक है। कहाँ गया वो अखलाक? कहाँ गया मुसलमान की जबान से झड़ता हुआ खून? आज गैर कुरान नहीं पढ़ते, आज गैर हदीस नहीं पढ़ते, दूसरे मजहब के मानने वाले मुसलमान के कैरेक्टर और किरदार को पढ़ा करते हैं, अखलाक को पढ़ा करते हैं। हजरत सैयद शबाहत हुसैन साहब का नूरानी चेहरा और खुशबूदार आपकी बातें और आला अखलाक ये लोगों को महव करती है, ये लोगों को गर्विदा करती है। साहिबे सज्जादा हजरत सैयद मुस्तफा साहब का किरदार और अखलाक ये लोगों को मजहब इस्लाम के करीब लाता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये दावत आम है हर मुसलमान के लिए कि तुम अपने अखलाक को इतना आला बना लो दुनिया की कौमें तुम्हें देखें तो मुस्तफा जाने रहमत की दीवानगी याद आ जाए। जिधर से गुजरो दुनिया कहे ये रसूल पाक का उम्मती जा रहा है, गौसे पाक का शहदाई जा रहा है, ख्वाजा अमीरी का चाहने वाला जा रहा है, मखदूम सुन्ना का आशिक जा रहा है, अहले बैत का मुरीद जा रहा है, खानदान अहले बैत का दीवाना जा रहा है। जब दुनिया ये कहते तो समझो यहाँ भी बेड़ा पार है और बेड़ा पार। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अखलाक को आला बना लो, अपनी जबान को नर्म कर लो। ये मुस्तफा ने जो अखलाक हसना, अखलाक करीमा और अखलाक अजीमा की कसौटी अता की है, बस यही मेरा पैगाम है। वो अंदाज अपनाओ जो हजरत सैयद साहब कबला का है, वो अंदाज अपनाओ जो साहिब सज्जादा हुजूर अव्वल से मिलत का है। आप जाओ बिराम में हजरत का अंदाज सादगी देखो, अंदाज करीमाना देखो, अंदाज हसना देखो। ये आले रसूल हैं, इनकी रगों में मुस्तफा जाने रहमत का खून भी दौड़ रहा है और इनके अखलाक में अखलाक नबूवत का किरदार भी दौड़ रहा है, जलवा भी समाया हुआ है। इसलिए इनके दामनों से वाबस्ता हो जाओ, इंशाअल्लाह इन्हीं के सदक़े हमें अमले तौफीक, अमले खैर की तौफीक भी हासिल होगी, बुराइयों से घिन और नफरत भी पैदा होगी, राह खैर का हमें तोशा भी हासिल हो जाए। रब्बुल
उला की बारगाह में, रब ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको इस्लाम का ये पैगाम कबूल करने और समझने का जज्बा अता फरमाए। हमें रसूल पाक की जिंदगी का हिस्सा और उनके उसवे हसना का पैगाम आमो ताम करने की तौफीक और रहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।